नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जी समिट का सम्मेलन चल रहा है। हम सब ने यह भी देखा कि विदेशी मीडिया ने इसे किस तरह से कवर किया है कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों को जी समिट के जो सम्मेलन है उसके लिए पाठ दिया गया है, बैनरों से, पोस्टरों से, और किस तरह से दिल्ली की सड़कों को ढक दिया गया है, जबकि होना यह चाहिए था। और यह तो अब अलग चीज है, लॉकडाउन की भी स्थिति ला दी गई है। तो भारत सरकार करना क्या चाहती है, दिखाना क्या चाहती है, और विदेशी मीडिया उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है, किस तरह से वो उसे दूसरे यूरोप में और अन्य देशों को वो किस तरह से इस समाचार को परोस रही है कि कैसे जो जी समिट का जो सम्मेलन होने वाला है, पोस्टरों को कैसे पाट दिया गया है। सीएनएन ने कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग की है कि जो ये सम्मेलन है इसे भारत सरकार, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी, और अलग हट के अगर कहें तो नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा अपना 2024 का चुनावी जो है उसे इस तरीके से लिया गया है कि हर जगह से नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी, जबकि होना क्या चाहिए। जी समिट में 20 में जो भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या उनके जो नुमाइंदे आ रहे हैं, उन देश की सहभागिता किन किन देशों की है, उनके पोस्टर्स होने चाहिए थे। उन लोगों का भी उतना ही होना चाहिए था कि कौन कौन इस देश में जी समिट में आ रहा है, G20 में आ रहा है। हमें नहीं पता कि कौन देश आ रहा है, हमें सिर्फ इतना पता चला है कि जी समिट जो होने वाला है, जो ये सम्मेलन जो चल रहा है, उसमें चाइना और रशिया, पुतिन, इन लोगों ने मना कर दिया है, इन दो देशों ने मना कर दिया है। क्यों मना कर दिया? क्योंकि यूक्रेन के साथ जो रशिया का जो तनातनी जो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, रशिया चाहता है कि इस सम्मेलन में उस पर कोई भी बात ना की जाए, यूक्रेन पर किसी भी तरह की बात ना की जाए। अमेरिका, जो हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो इसमें भाग ले रहा है, अमेरिका जो चाहता है कि वो यह चाहता है कि यूक्रेन का जो युद्ध है, जिसमें रशिया को इसका पूरा दोषी ठहराया जाए, और वो ये चाहता है कि इसमें उसको इस मुद्दे को उठाया जाए। तो इससे रशिया ने अपने आप को दूरी बना ली है। अब आगे हमें यह देखना है कि दूसरी बात, जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो हम सब जानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से किस तरह से भागते हैं, वो प्रेस के किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, और उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उन्होंने उन्हीं लोगों को अपना इंटरव्यू दिया है जहां पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं, एक पहले से निर्धारित सवाल होते हैं। आम कैसे चूसते हैं आप, पर्स में क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, आपके पर्स में कितने पैसे होते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री से इस तरह के जो सवाल जो पूछता है, उन्हीं को वो अपना इंटरव्यू देते हैं। हमने यह भी देखा कि अमेरिकी दौरे पर कि किस तरह से जो एक पत्रकार थी, महिला पत्रकार थी, उन्होंने जो सवाल पूछ लिया मुस्लिमों को लेके, देश में, इस देश में जो मुस्लिमों की जो स्थिति है उस पर जो उन्होंने एक सवाल जो कहा गया था, उस एक सवाल में वो इतने असहज हो गए थे कि उन्होंने वहां पर लोकतंत्र की, उसके जवाब में उन्होंने लोकतंत्र की जो दुहाई दे दी, और उसका जो कहते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की अवधारणा है उसे वो वहां पर उन्होंने बताया। लेकिन जो सवाल था उनका, वो सवाल अनुत्तरित रह गया। यहां पर भी गुरुवार की जो शाम को, शुक्रवार की शाम को जो प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन को जो पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से जो उन्हें लंच पर आमंत्रित किया था, डिनर पर आमंत्रित किया गया था, वहां पर उनसे कुछ जो भी उनके वार्तालाप या डिस्कशंस जो भी वो हुए हों, उस डिस्कशंस के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बातें थी, जहां पर हमने यह देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करने से, भारतीय पीएमओ ने उसे करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत ने जी शिखर 20 में सम्मेलन से पहले जो प्रेस का जो सवाल है वो लेने से मना कर दिया है। यह दिखाता है कि भारत सरकार किस तरह से, या भारत सरकार हम नहीं कहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे कि वो किस तरह से पत्रकारों के सवाल लेने से वो अपने आप को दूरी बना के रखे हुए हैं।
उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर होगी, इसलिए इस संबंध में यह असामान्य है। यह आपके भारत की विशिष्ट द्विपक्षीय यात्रा नहीं है जिसमें बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में होती और एक संपूर्ण कार्यक्रम होता। जैक सुल्लिवन ने गुरुवार को कहा कि यह G20 का मेजबान है जो बड़ी संख्या में नेताओं की मेजबानी कर रहा है। ऐसा वह अपने घर पर कर रहा है और उसने अपने द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं। इन प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने पहले ही कह दिया कि वो किसी भी तरह का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मतलब साफ कि वो किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत की सरकार नहीं देगी। अब आप इसे सवालों का डर कहें, पत्रकारों का से डर कहें, या जो कहना है कहें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने G20 जो समिट है इसे पूरी तरह से अपने 2024 या यूं कहें दिसंबर में अगर ये चुनाव होता है तो 2023 के लोकसभा चुनाव के लिए इनकैश करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि सड़कों को सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पाट दिया गया है। यहाँ पे G20 के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं जो देश हैं उन्हें इससे दूर रखा है। उनका सिर्फ और सिर्फ काम, आइए पार्टिसिपेट करिए, हिस्सा लीजिए और चले जाइए, यही है, यहीं तक उसे सीमित रखा है। तो यह है G20। और एक बात बताते चलो कि जो G20 जो समिट है यह हर देश को बारी बारी इसका जो मेजबानी करने का मौका मिलता है। इस बार का जो मौका था उन्हें भारत को कहा गया और भारत ने, हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इसे चुनावी वर्ष के रूप में इसे स्वीकार किया और अपने यहां पर इसे लिया। तो देश को इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना हम सब समझते हैं कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी ने इसे इलेक्शन के तौर पर लिया है और उसी तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आप